अली खान की रिपोर्ट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी कुर्राबियार जंग को बिलोंग करती है, उसके शेयर होल्डर कुर्राबियार जंग। उस प्रॉपर्टी की साहब ने जो है तो रजिस्ट्री मार कर दी थी। नेवासा का एक बंदा है शिवाजी पाठक, ये 2016-2017 में उन्होंने बाकायदा सील डीड करके उससे तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया जो है तो लिया। ये जो आप देख रहे हैं कहाँ पर ये प्रॉपर्टी? ये अपना अंबिया मस्जिद के जस्ट बाजू में निराला बाजार का जो सिग्नल है, अंबिया मस्जिद को लग के जो रोड तक जो डबल रोड कॉर्नर का जो प्लॉट है, मैं उस प्लॉट की बात कर रहा हूँ। इसको मीर महमूद अली साहब ने जो है तो बाकायदा रजिस्ट्री मार के दी है साहब, जबकि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। तो मेरा सवाल ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो हिबानामा किया गया ये प्रॉपर्टी भी उनकी है? बाद में ये इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारी जो है तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी और गवर्नमेंट ने इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दी। ये आप जो मेरे हाथ में रजिस्ट्री देख रहे हैं, ये रजिस्ट्री की कैंसिलेशन कॉपी है, रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई। ये मैटर उठने के बाद जब इसकी इंक्वायरी चली आर्थिक गुना शाखा में, तो उस वक्त आर्थिक गुना शाखा के जो पीआई थे वो नवले साहब थे। नवले साहब ने मीर महमूद अली खान साहब को जो तो अप्रोच किया, कोर्ट पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए बुलाया। ये 2018 की कॉपी दिखा रहा हूँ मैं। 2018 से 2025 हो गए, मीर महमूद अली साहब जो तो अभी तक स्टेटमेंट के लिए वहां पर नहीं आए। ये हो गया। अब ये जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है, ये आपने देखा होगा, ये इंग्लिश में है, ये लेटेस्ट न्यूज चल रही है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि रिपीटेड कॉल्स टू नंबर्स बिलोंगिंग टू मेंबर्स ऑफ द सालार जंग फैमिली व्हेन अनआंसर्ड, कि हम बार बार इन लोगों को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो हमें जवाब नहीं दे रहे। ये पुलिस प्रशासन का कहना है, ये मेरा नहीं, जो मीडिया में रिपोर्ट छपी है। तो इन शॉर्ट मेरी बातों का मैसेज सिर्फ यही है कि ये जो मीर महमूद अली खान साहब है, इनसे खुदारा जो है तो मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे फ्रॉड लोगों से बचकर रहें। मीर महमूद अली के साथ आप आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग फिर रहे हैं जो अभी आज 70 साल हो गए सालार जंग की प्रॉपर्टी को हमने तो अपनी जिंदगी में नाम नहीं सुना था। साल भर से एक नाम हाईलाइट हो रहे, तैयबा फातिमा, तैयबा फातिमा, तैयबा फातिमा। हु इज द तैयबा फातिमा? तैयबा फातिमा कौन है? उनका सालार जंग से क्या लेना देना है? एक अतियात कोर्ट का आप सर्टिफिकेट लेके मार्केट में फिर रहे हैं कि तैयबा, जितने लोग हैं जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो उनको बोल रहे हैं हम उनको नहीं मानते। ये जो अतियात कोर्ट का हमारे पास सक्सेशन है, तैयबा फातिमा लीगल है। पूना में सेकंड सालार जंग की एक परचेस प्रॉपर्टी है जिसे हम डच पैलेस के नाम से जानते हैं। आप अगर गूगल पर भी सर्च करोगे तो वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो सालार जंग ने बाकायदा परचेस करी थी। मीर महमूद अली साहब और ये फातिमा तैयबा के जो भी लोग हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग हैं मेरे सामने नाम आए, ये पूना में जाके उसकी भी डील करने के लिए तैयार है। ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम ऐला है। कौन है तैयबा फातिमा? पता नहीं, जिसका सालार जंग से कोई लेना देना नहीं, वो लोग। और जो सालार जंग के घर में बावर्ची थे वो लोग जाके डच पैलेस के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जिसको खरीदना है हमसे खरीद लो। अब ये जो मैटर हुआ, इसमें सीधी सी बात यह है कि ठीक है, अगर प्रॉपर्टी में लिटिगेशन था, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट था, तो सर असल में उसमें होता कैसा है कि अगर मैं उसका ऑनर हूँ, भले प्रॉपर्टी लिटिगेशन में, तो मैं ये कहूंगा कि भाई 100 रुपए की चीज है यार, उसमें लिटिगेशन आप 50 रुपए में ले लो। यहाँ पर हुआ ये कि 100 रुपए की चीज थी, तो जो बंदे की प्रॉपर्टी नहीं, अगर आप उसको 2 रुपये भी दोगे तो वो साइन करके ले लेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। ये मैटर में वही हुआ, ये जो अभी हाईलाइट है मैटर, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, 150 करोड़, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है तो रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं रजिस्ट्री के जरिए, उसका चालान और उसकी स्टैंप ड्यूटी बचने के लिए ये जो है तो बाईपास मारा गया है। तो मैंने हिबानामा करके दे दिया। हिबानामा करने से पहले आपने ये देखना चाहिए था कि आप जो है तो हैदराबाद से, और जिसको आप हिबानामा करके दे रहे हैं उसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही आपका कोई ब्लड रिलेशन। डॉक्यूमेंट तो वहीं पर फेल हो जाते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने निराला बाजार का जो है तो मैटर में जिक्र किया, ये उसका पीआर कार्ड है, ये उसकी फेर की कॉपी है, जिसपे बाकायदा लिखा हुआ है कि नसीरुद्दीन मीर महमूद अली खान, उन्होंने यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव तैयार कर दिया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको गुनाहों को माफ करे। आज वो हमारी दुनिया में नहीं है, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है तो एक प्रशासन जो है तो खड़ा कर दिया था, और मीर महमूद अली खान की सम्मति में ये रजिस्ट्री की गई थी, जिसको बाद में जो है तो गवर्नमेंट ने जो है तो कैंसिल कर दी। और पीआर कार्ड से जो बंदे ने खरीदा था, शिवाजी राव पाठक, उसका नाम जो है तो उड़ा दिया और उनकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी, जो प्रूफ की शक्ल में मैंने आपके सामने पेश कर दी है।
और अभी जो मैंने नक्शा जो आपको बताया, इसी तरह से आज हमारा जो बाईजीपुरा है, सब गरीब तबकों का लोग है। लोग 600 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट में रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूं, मैं दावत देता हूं, जो लोग ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में आकर फंस गए और अपना पैसा किसी गलत जगह वो कर दिए। लीगल ऑनर जो है तो आपके साथ है। आप आइए, हमसे अप्रोच होइए और आपका जो भी मसला है वो लीगल ऑनर और कलम के साथ, कानूनी कलम के साथ जो है तो आप अपने मसले को हल करके ले सकते हैं। ये मेरा मानना है। आज बाईजीपुरा हो गया, मजनूपुर हो गया, या बाक्शेर जंग का जो पट्टा हो गया, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लैंडलॉर्ड है जिनको प्रॉपर्टी दी गई वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के दी गई। लोगों ने समझा ये राइट है, ये पेपर जो है तो वैलिड है और उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर दी और करोड़ों रुपए की शक्ल में ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन आज उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तो हम फंस चुके हैं, हमें जो है तो मिसगाइड करके पैसा लिया गया है। हम उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि ऐसे लोग आए और हमारे साथ जुड़े। हम आपको सही राह दिखाएंगे। हम आपने जो अभी तक जो पैसे लगाए हैं गलत लोगों के पीछे, वो सही लोगों से जुड़िए, सही लोगों के पास आकर बैठिए और अपने बिगड़े हुए मसले को हमसे जो तो हल करके लीजिए, वो भी कानून के दायरे में रहते हुए कलम के, जिसको जो है तो हमारा भारत का संविधान भी जो है तो एक्सेप्ट करेगा। है कितनी प्रॉपर्टी है कितनी? मैं बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है तो हर ब्लॉक में, जैसा अभी मैं बाईजीपुरा बता रहा हूँ, बाईजीपुरे में 16 ब्लॉक बनाए गए और हर ब्लॉक में 7,32,000 स्क्वायर फीट है हर ब्लॉक में। बाईजीपुरे में 16 ब्लॉक, मजनूबुर्ज में 16 ब्लॉक, बाक्शेरजंग में 16 ब्लॉक और अपना मजनू हिल जो है, ये अभी जो मैंने जिक्र किया अपना मालजीपुरा, इसमें 16 ब्लॉक। इस तरह हर एरिया को जो है तो 16-16 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से और जो नजफ अली खान साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, मैं यहाँ पर जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मिस्टर एहतराम अली खान, उनका जो शेयर है वो 6.5 ब्लॉक है। 6.5 वो ब्लॉक कहाँ पर है? हर एरिया में, जो जितने अभी चारों एरिया को मैं नाम दिया वो चारों एरिया में 6.5 ब्लॉक बाईजीपुरे में, 6.5 ब्लॉक मालजीपुरे में, 6.5 ब्लॉक बाक्शेरजंग में और 6.5 ब्लॉक मजनूपुर। एकड़ में कितना होता है पूरा? एकड़ में 17 एकड़। पूरा शहर में? हाँ, एक ब्लॉक में 17 एकड़ बता रहा हूँ। अगर आप 6.5 ब्लॉक को अगर आप कैलकुलेटर करते हैं तो वो 100 एकड़ के ऊपर जाता है। आपने इल्जाम लगाया कि बोगस लोग बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को, ओरिजिनल है कौन? ये जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं जो क्या नाम है उनका? आपके सामने नहीं, उनकी तरफ से जो है तो एडवोकेट आए हुए हैं, एहतराम अली खान साहब। सर ऐसे भी आपने कहा कि कितने ब्लॉक है, मेरा सवाल ये है जी कि भोलेपन में या डायलमी में अगर कई रईस मुसलमानों का प्लाट मान लेके बना लिया हो जी उनका अब क्या बनेगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया अंसारी साहब। जो लोग वहाँ पर अभी, जैसा मैंने कहा कि जो लोग फंस चुके हैं और जो लोग वहाँ पर बस चुके हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर रहे और ना हम उनका घर उजाड़ रहे, लेकिन हम उनको इन शॉर्ट डायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आकर जुड़े और मालक से बैठ के बात करे और उनसे बैठ के अपने घर की जो है तो लीगली तौर पर, आज आप सबको पता होगा कि बाईजीपुरे की रजिस्ट्री नहीं होगी, पूरा नोटरी के ऊपर है, हम उनको रजिस्ट्री करके देंगे, लेकिन आप आगे मालक से जुड़िए। तो लेकिन सवाल ये साहब उन्होंने पैसा दे चुके और हाँ। दोबारा पैसा नहीं, ठीक है, आपका बोलना बहुत अच्छा है। पैसा दे चुके हैं, ठीक है। आज अगर उनकी वैल्यूएशन, आज बाईजीपुरे में हम मानते हैं एक प्लॉट की कीमत जो है तो 15 से 20 लाख रुपए, ठीक है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ अपने जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एहतराम अली खान साहब से, कि ऐसे घर जो 600 स्क्वायर फीट के ऊपर बने हुए हैं, उनसे हम इतना हैवी अमाउंट नहीं लेने वाले। लेकिन एनओसी की शक्ल में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को लिख कर दे देंगे? ठीक है, 100 रुपए की प्रॉपर्टी आप 10 रुपए तो लेंगे? नहीं लेंगे लीगली। तो जो उसका वैल्यूएशन निकलेगा उसके हिसाब से आपने 10 रुपया जो है तो ऑनर को पे करना और अपनी मालकी हकी करके ले लेना, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अभी सर जालना रोड की जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ आपत्ति है क्या? हाँ बिल्कुल है ना। क्या है? बिल्कुल आपत्ति ये है कि ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट और CS 13 जो मैं बताया अभी, मैं आपको एक अच्छी चीज, अगला कदम क्या है आपका? जी जरूर भी बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात करके दे, तो मेरा जहन इस तरफ मोड़े। आपके भी अपने अपने घर हैं, आपके भी अपने अपने प्लॉट्स होंगे, प्रॉपर्टीज होगी। हर आदमी अपनी जिंदगी में अपने आने वाला कल और बच्चों को बनाने के लिए कुछ न कुछ लेकर रखता है। ये उसकी संचिका है जो अभी मीर महमूद अली खान ने जो है तो यहाँ पर गिफ्ट डीड करके हिबा नामा करके दी है, उसकी पूरी मैंने संचिका निकाली हुई है। ये संचिका आप होने के बाद देख सकते हैं, जिसमें शेख जावेद शेख रसूल ने कुछ अरसे के बाद कोर्ट में खुद मीर महमूद अली के ऊपर केस किया
केस नंबर 170 2023, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मीर महमूद अली के ऊपर उसने केस किया और उसने ये कहा कि आपने जो हिबानामा करके मुझको प्रॉपर्टी दी है वो गिनती में उतनी नहीं बैठ रही, वो कम बैठ रही। तो उसने उसको कोर्ट में इनवाइट भी किया। अब आप समझ सकते हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये डिप्लोमेटिक तरीके से एक तरीका बनाया गया और हमारा सिस्टम ऐसा है। अब आपने भी अगर कोई प्रॉपर्टी, आज अगर मैं कोई 600 स्क्वायर फीट की या 1 गुंठे की रजिस्ट्री करता हूँ और तलाठी के पास जाता हूँ कि भाई इसका लीगली तौर पर आप फिर खींच दो, तो तलाठी मुझसे कहता है कि भाई तू चाय पानी का दे दो। वो चाय पानी भी 5 से 10 हजार रुपया हो गए, तो जिसकी वैल्यूएशन 150 करोड़ रुपया, उसका ट्रांजेक्शन आप ऐसे ही कर देते हो। सर ये कैसा मान लिया हम कि एहतराम अली खान साहब सागर जंग के वारिसदार हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। सुनिए ना, पेपर होंगे ना कुछ इसके साथ मैं विद सक्सेशन भी यहाँ पर बैठा हूँ, सिटी सिविल कोर्ट के सक्सेशन के साथ यहाँ पर बैठा हूँ, जो चिल्लाकर ये कह रहा है कि एहतराम अली खान साहब तुर्राब यार फैमिली से बिलोंग करते हैं। तुराब यार जंग जो है जी, ये इनके कौन है? एहतराम अली खान। एहतराम अली खान फर्स्ट सालार जंग के जो है तो नवासे हैं और आखिरी जो सालार जंग है उनके फर्स्ट कजन है। आप जो तुराब यार जंग जो हो गया, हाँ, ये 1358 में डिपेंडेंट नंबर 10 पे, राइट है, ओके। राइट है। ये 1358 की डिग्री है। हाँ, बराबर। उसी डिग्री के अंदर मीर महमूद अली खान की है हाँ। 156 में। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। जब अगर महमूद अली खान को ये राइट नहीं बनता है, वो बेच नहीं सकता, तो तुराब यार जंग को कैसा राइट बनेगा? बहुत अच्छा सवाल किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी समझदारी देख के मैं जो है तो कुछ हैरत में पड़ गया कि मेरा हिसाब से मुझको इसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुराब यार फैमिली को मैंने अभी बताया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 6.5 ब्लॉक हर एरिया में जो है तो दी। महमूद अली जिसका बार बार नाम आ रहा है, ये 2 आना ग्रुप के जो इनके घर में खाना पकाया करते थे, इनको 2 ब्लॉक दिए, ठीक है। अभी यहाँ पर तकरीबन आज ये इस रूम के अंदर 25, 30, 40 जो भी लोग हैं, हमारा एक बाप है, हम उनकी औलाद है। अगर हमारे बाप की कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो उसमें हम सब लोगों को इक्वल राइट्स है। आप ये तो मानते हैं ना कि इक्वल राइट्स है। मीर महमूद अली अकेला किसी को हिबानामा करके दे सकता है कि भेज सकता है? कि मैं सवाल आपसे ये करता हूँ, मैं आपसे सवाल 1358 की जो डिग्री के तहत आप बात कर रहे हैं, जी, 1358 की डिग्री के अंदर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये जमीन इनको दे दी जाए? इनको दे दी जाए? ये जो भी डिग्री होल्डर है। ठीक है ना। अभी ये होने के बाद मैं आपको बॉम्बे हाई कोर्ट का 62 में महाराष्ट्र को जुडिशरी आ गई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट का मैं आपको पेपर देता हूँ, जिसमें औरंगाबाद कलेक्टर को लेटर आया था बॉम्बे हाई कोर्ट से कि नजफ अली खान को जो है तो औरंगाबाद इनवाइट किया जाए और ये प्रॉपर्टी उनके हैंड ओवर कर दी जाए। उसकी भी कॉपी मैं तो आप 1358 की डिग्री पूरी पढ़े थे सर? हाँ बिल्कुल पढ़ा हूँ ना। 1358 की डिग्री में वो कॉलम कहाँ है? मेरा साहब मेरा सवाल सुन लो। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, ये जो 150 एकड़ का जो लफड़ा चल रहा है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का और 3 एकड़ का, ये जो यहाँ पर मैटर चल रहा है, ये प्रॉपर्टी में हमारा शेयर किस तरह से आता है, मैं ये साबित करने के लिए बैठा हूँ। आप ये 3 एकड़ सुनिए ना मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप सवाल एक तरफा कर रहे हैं, आप सवाल एक तरफा। पहले पत्रकार परिषद में तो बाद में ये तुम्हारे जो लोग हैं आप वो सवाल नहीं, वो मेरे लोग हैं भैया, वो मैं तो इनवाइट किया हूँ, कौन कौन आएगा मैं थोड़ी ना बता सकता, मैंने इनवाइट किया हूँ। हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। ये मामला जो उजागर हुआ उसके बाद आप मीडिया के सामने आए, इससे पहले कहाँ थे आप? इसके पहले अभी ये जो मामला उजागर हुआ 3 एकड़ का, इससे पहले आप कहाँ थे? मामला उजागर होने के बाद आप मीडिया के सामने आए। हमको भारत के संविधान पर जो है तो पूरा यकीन है, इसलिए हम कलम की लड़ाई कलम से ही लड़ रहे थे कि भाई हम कोर्ट में जाके अपने डॉक्यूमेंट देकर जो है तो ये प्रॉपर्टी हमसे जो तुराब यार फैमिली से जो है तो बिलोंग करती है, ये हमारे डॉक्यूमेंट है, और कोर्ट से ऑर्डर लेके हम उस प्रॉपर्टी का काम करना चाहते थे। लेकिन कुछ हमारे देश में ऐसे माहिर लोग भी हैं जो बाईपास मारने में और शॉर्टकट मारने में बहुत ज्यादा होशियार है, और ये जो अभी मामला है ये इसी तरह का शॉर्टकट का और बाईपास का है। ये पुलिस आयुक्त के पास जो शिकायत हुई है जी, तो क्या आप वहाँ अप्रोच होंगे? हाँ बिल्कुल जांच होंगे, में बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, सवाल ही नहीं उठता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मुद्दा क्या है कि दुनिया को बताना तो पड़ेगा लीगल और इलीगल में फर्क क्या है, ये तो मुझको बताना सर पड़ेगा। मेरा सवाल ये क्या कि केस के जो बात करें आपने, इसके असरात हमारे गाजीपुर जो भी इलाके का नाम दिए, क्या ये यहाँ के लोग रहने वाले मुतासिर लोग इस केस में? नहीं, कोई भी मुतासिर, मैंने अभी 10 मिनट पहले ही मैंने बोला कि हम किसी गरीब को परेशान करने वाले नहीं है, हम किसी को भी बेघर करने वाले नहीं है। हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, हम उनको दावत दे रहे हैं कि आप आके ओरिजिनल मालक से जुड़े और बैठ के अपना मसला हल करें। आप कैसे से बोल रहे हैं ओरिजिनल मालक है? यार कार्ड में तो नाम मीर महमूद अली का है। किस पे? यार कार्ड में
मीर महमूद अली का नाम चढ़ा किस तरह से? वो किस तरह से चढ़ाऊंगा? आप उसको लड़े क्यों नहीं घूमे अभी तक? तो लड़ने के लिए तो आए ना मेरे आप भाई, तो दावा कर रहे मेरे हैं। भाई लड़ने के लिए ही आए हैं। दावा क्या कर रहे हैं कि सुनिए मैं ना, माला नहीं, सुनिए ना, बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी बातें लग रही है मुझको, माशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ मेरे पास एविडेंस भी है। मैं बिना डायरेक्ट माला एविडेंस क्या आप बोल रहे हैं ना? लोगों को हाँ ना, वो नहीं माला किया। के तो वहाँ लड़ो ना प्रियंका। हाँ, अरे भाई मालक है तो मैं वहाँ लड़ूंगा। आपका भी एक रोल है ना, आप भी तो चौथा स्तंभ है। मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? मैंने आपको इन्वाइट पहुंचा तो रहे हैं। पहुंचा रहे हैं हम, माला को लेकिन मुझे लीगल तरीके से आप लड़ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल लीगल तरीके से लड़ रहा हूँ। मैंने बाकायदा इसमें जो है एडवोकेट का पूरा एक पैनल है, मैंने उसको हायर किया हूँ। और ये प्रॉपर्टी के लिए खुलकर मुर्रा ब्यासा जंग की फैमिली के जो अभी हेड है एहतराम अली खान साहब, उनकी तरफ से जो है तो वो कोर्ट में बिल्कुल अप्रोच हो रहा है। अभी तक कुछ हेयरिंग वगैरह हुई? नहीं, अभी तो आपको अभी आप देख रहे हैं कि अभी 4 दिन आपने पहले कब डाले ये केस 4 दिन पहले ही ये उसका नाम तो कहीं कब मेरे से चढ़ा हुआ भाई, है? किसका? मीर महमूद अली का। मीर महमूद अली का नाम था, ये हाईलाइट नहीं था मेरे साथ, ये हाईलाइट नहीं था। नहीं था। हाँ, पहले का जो अगर आप साल भर पहले सुनिए ना, साल भर पहले का अगर आप जो है तो उसका पीआर कार्ड देखेंगे, उसमें ऑनरशिप में सालार जंग लिख कर आ रहा है। कब चढ़ा नाम? मीर महमूद अली का नाम अभी 6 महीना पहले चढ़ा। 6 महीना? हाँ, 6 महीना चढ़ने के बाद इन्होंने हीबानामा करके प्रॉपर्टी नहीं, आपको लगता है कि पॉलिटिकल दबाव ला के किया गया पूरा डॉक्यूमेंट हेर देखिए, फेर? अभी जो 8 दिनों से मैं मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं जो मैं उसमें ये भी देखा हूँ कि भाई कुछ पॉलिटिकल जो है तो कैरेक्टर का नाम लिया गया कि हो सकता है ये इसमें इन्वॉल्व हो। मैं डायरेक्टली तो उनको क्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ कि अगर आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा पैसा बचाने के लिए कहीं पर फंस गए, तो मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ। आपका एक वकार है, एक मकाम है, और इस शहर में आपकी जो है तो बहुत हैसियत और बहुत बड़ा रुतबा है। तो थोड़ा पैसा बचाने के लिए अपना नाम और अपने कैरेक्टर पर दाग नहीं लगाइए और हमारे पास बैठ के उस मसले को हल करके लिए। ये एडवोकेट मुजाहिद का क्या रोल है इसमें? हाँ ठीक है, वो बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। एडवोकेट मुजाहिद, ये इनका जो मैंने बाइट देखा, इनको जो मैंने न्यूज में देखा, इनका कहना है कि 2016 में मीर महमूद अली खान साहब ने जीपीए करके मुझको सारे राइट्स दे दिए थे, और इस डीलिंग में मुझको जो शेयर मिलना था, मेरा जो परसेंटेज मिलना था, वो मीर महमूद अली खान साहब नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट हीबानामा करके देके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। ये मुजाहिद साहब का स्टेटमेंट है, ये उनकी शिकायत है वो। हाँ, ये उनकी शिकायत है, लेकिन शिकायत किसके खिलाफ कर रहे हैं? वो जो ऑलरेडी इलीगल है, जो ऑलरेडी अगर वो उसका प्रॉपर्टी में शेयर है तो उसने बाकायदा यहाँ पर आना चाहिए। मैंने अभी आपको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 2 जो है तो पेपर बता चुका हूँ कि उनको कॉल किया जा रहा है, वो आने के लिए तैयार नहीं। एक FIR हुआ जिसमें उनका नाम भी आया था अंबिया मस्जिद के प्लॉट में। नहीं, आगे क्या हो सकता है इस केस में? आगे इसमें यही हो सकता है कि हमारा मानना, जैसा अभी मैंने कहा कि हमको जो है तो कानून व्यवस्था पे जो है तो पूरा भरोसा है, और इसकी जो भी लड़ाई है हम वो कलम के दायरे में रहेंगे, कानूनी तौर पर लड़ेंगे। आपके पास लीगली क्या डॉक्यूमेंट आप रहे बोलते? बिल्कुल। आप मेरे बोल रहे हैं किसके लिए? जो प्रॉपर्टी आप दावा कर रहे हैं उसके बताइए क्या है? सिटी सिविल कोड की सक्सेशन कॉपी, ये किसके नाम से है? ये अब्बास यार जंग एहतराम अली खान साहब के जो वालिद है, ये उनका सिटी सिविल कोड का सक्सेशन है, जो ये बता रहा है कि अब्बास यार खान तुराब यार खान फैमिली से, जो तुराब यार जंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये उनके वालिद है। ये इनका जो सक्सेशन हुआ था ये 1968 में हुआ था, और उनके अभी फर्जंद जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एहतराम अली खान साहब, ये उनका सक्सेशन ये 2009 में सिटी सिविल कोर्ट से उनका सक्सेशन हुआ था। ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, जो ये चीख कर बयान कर रही है कि ये सालार जंग फैमिली के मेजर शेयर होल्डर हैं। अगर आप इनका हिबानामा अभी आप अगर देखते हैं, जो महमूद अली ने इनको करके दिया है, हिबानामा पर भी जो है तो उसने मेंशन किया है पूरी हिस्ट्री बता के कि तुराब यार जंग फैमिली ब्रैकेट में उसने लिखा है मेजर गुरु। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये उनका नाम ही सक्सेशन सर्टिफिकेट है सिटी सिविल कोर्ट का, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर। 1 साल पहले का जो आप बता रहे कि सालार जंग का नाम का पीआर कार्ड पे वो डॉक्यूमेंट है? हाँ है ना, वो पूरा आपको ऑनलाइन निकालना, पूरा रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, एक ब्लॉक में आपने 17 एकड़ बताया। हाँ, एक ब्लॉक में हाँ बराबर। तो कितने बस्तियां हैं उसमें? कितना सैकड़ों एकड़ में होता है पूरा? हाँ बिल्कुल 16.5 16 ब्लॉक है।
16 ब्लॉक अगर हम पकड़ते हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख स्क्वायर एकड़ जमीन जाती है। 250 से 300 एकड़ हर ब्लॉक के अंदर। शहर में बाईजीपुरे में, मालजीपुरे में, मजनूपुर में, बागशेरजंग में, चारों जगह 16 ब्लॉक, क्योंकि हर ब्लॉक जो है तो वो 7,32,000 स्क्वायर फीट का है हर ब्लॉक। तो ये दूध डेयरी से लेकर तो दरगाह तक है क्या? नहीं, दरगाह तक नहीं है। जब हम काल्डा कॉर्नर से उतरते हैं वहां पर आप देखेंगे एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल पर जाकर बागशेरजंग खत्म हो जाता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो नक्शा बनाया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अभी मेरी प्रशासन से यही गिनती है कि इस मामले में जो है तो किसी पॉलिटिकल प्रेशर को ना लेते हुए जो ब्लॉक बनाए गए हैं, जो नजफ अली खान साहब ने जो ब्लॉक बनाया है, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वो किया है, तो कहीं ना कहीं उसका सही तरीके से जो है तो उसकी गिनती की जाए और उसका पॉइंट फिक्स किया जाए। इसमें ये सारे इशू खत्म हो जाएंगे कि भाई 2 आने की जमीन कहाँ है, मेजर ग्रुप की जमीन कहाँ है, प्लेंटिव ग्रुप की जमीन कहाँ है। काल्डा कॉर्नर भी उसी में है। सर, काल्डा कॉर्नर भी उसी में सर ये मान सकते फिर अपन कि अगरचे मालकी हक नहीं है बैजीपुरी वालों के पास जी, तो वो इलीगल है बैजीपुरा। अगर आज की डेट में आप देखा जाए तो इलीगल है। अगर आज की डेट में देखा जाए, अगर हम संविधान पे यकीन करते हैं और हम उच्च न्यायालय के ऑर्डर को हम पेपर मानते क्या हैं, बोलते पेपर क्या बोलते पेपर यही बोलते हैं कि आज की डेट में वो इलीगल है। बैजीपुरा इलीगल। हाँ सर इसमें से कुछ जमीन का ताल्लुक इनामी जमीन के बाबू से है या बराह रास्त प्रॉपर्टी सर? नहीं, अभी अंसारी साहब आपने इससे सवाल की है, जो अभी जो मैटर चल रहा है 3 एकड़ जमीन का, तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के कुछ बंदे हैं, उन्होंने भी कुछ चीजें जो है तो मुझको दी है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के हिसाब से वो सर्वे नंबर जो 3 है जो लिख कर दिया गया है वक्फ बोर्ड के हिसाब से वो इनामी लैंड है। और उसकी जो चतुर सीमा बता रही है, चतुर सीमा में आप देखेंगे जब वहाँ उतरेंगे तो बौरी कब्रस्तान पड़ता है लेफ्ट में, और उसकी चतुर सीमा में जहाँ पर ये जमीन आ रही है वहाँ पर सुन्नी कब्रस्तान बोल के बाकायदा गेजेट के अंदर मेंशन है। ये भी एक मसला है। तो आप वक्फ बोर्ड को भी डिनाई कर रहे हैं, आप आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को भी डिनाई कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था को भी डिनाई कर रहे हैं। आपका इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो हाथ लगे वो बटोर के चले जाना। तो मैं लोकल लोगों के साथ ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने करोड़ों रुपया जो है तो गांव पर लगाया हुआ है, और आज उन्हें अगर ये एहसास हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, तो मैं एहतराम अली खान साहब की तरफ से उन्हें इनवाइट करता हूं, उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और आकर हमारे पास बैठे और अपने मसले को हल करने के लिए हम आपके साथ हैं। क्या नाम आपका? आपका नाम? अंसारी। और अहमद कब आएंगे और मीडिया से कब बोल? ये देखिए, अभी मैं आपको एक बता देता हूँ, वो ये जो सालार फैमिली है ये पूरी शिया कम्युनिटी है, और अभी उनका जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो जहाँ तक मेरी अभी उनसे बात हुई है 1 महीना तो टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ उनका जो है तो न्यूज़ आप मीडिया के ऊपर देख लीजिए इंशाल्लाह। आपको अगर यह इंसाफ नहीं मिला तो क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे? आपको इसके लिए मैं हाई कोर्ट और मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मैं जो दावे कर रहा हूँ या जो मैं बातें कर रहा हूँ उसमें मैं कहीं ना कहीं हक पर जानी हूँ और मैं सही हूँ, और सही की लड़ाई लड़ने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मुझको जहाँ तक जाना पड़ा मैं जाने के आप लिए। जिस आदमी से अप्रोच हुए, आपके जो बोल रहे सालार देंगे, उनका हिस्सा कितना बनता है प्रॉपर्टी? 6.5 ब्लॉक उनका अकेला पर्सन? अकेले का तुराबिया फैमिली की बात करता हूँ। ये भी हिस्सा आता है क्या तुमसे अभी जो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इबानामा करके दिया। आप शायद जो लेट आए, मैंने अभी खोल के पूरा यही बताया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी को बनाया और नजफ अली खान साहब ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें नक्शे के हिसाब से 7 से 8 एकड़ जमीन तुराबिया फैमिली की आ गई है।